मेरे भाई और बहनों, जो भी पूजा पाठ और तंत्र के साधक हैं, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आप लोगों को YouTube अपने विचार चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक तिलक के संबंध में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप लोगों को साधना में भी सफलता मिलेगी, व्यवहार भी आपका अच्छा रहेगा, आपकी प्रगति भी होगी, आपके मन चाहे कार्य भी होंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन वो जो चीज़ें कल्याणकारी हैं, सबका हित करने वाली हैं, उनके विषय में मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाल दिया था जो कि महामारी के संबंध में। उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको। उससे समाज का कोई अहित नहीं होता है, लेकिन अहित चाहने वालों का अहित अवश्य होता है। हमारे समाज के सभी लोग सुखी रहें, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान दें, अपने परिवार को एक उच्च स्तर पर पहुंचावें, अच्छी तरक्की करें। लेकिन शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे साधना मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे मंत्र मार्ग हो, चाहे सिद्धि का मार्ग हो, चाहे साधना का मार्ग हो, किसी भी मार्ग में आप घुसेंगे, शिक्षा अति आवश्यक है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। तो हर वीडियो पर थोड़ा सा विचार करें। एक ही पहलू से नज़र नहीं डाली जाती है। किसी चीज़ को जब भी देखना है तो उसके दोनों पहलुओं पर विचार करें। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है किसी को भ्रमित कर दिया जाए। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए हमारे सभी भाई बहन शिक्षित हैं, सभी बुद्धिमान हैं, सभी प्रबुद्ध प्राणी हैं। मैं सबसे करवृद्ध, सबसे मेरी प्रार्थना है कि किसी का भी वीडियो देखें। अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे गुरुजनों के भी वीडियो पढ़ते हैं। बहुत से वीडियो मैंने भी देखे हैं कि जिसमें अश्लीलता, तत्काल ये काम होना, तत्काल ऐसा कर देना, भाई मेरे, ये असंभव है। ये असंभव है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करोगे। एक IAS PCS की जो तैयारी बच्चा करता है, वो भी पूरा विश्वास रख करके कंपटीशन में बैठता है। उसे पता है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं बीट कर लूँगा। ठीक इसी तरह से समाज का कल्याण हो, किसी का अहित ना हो, ऐसे प्रयोगों पर आप ध्यान दें। वो चाहे मेरा वीडियो हो, किसी अन्य का वीडियो हो,
अगर कोई कहता है 3 घंटे में ऐसा हो जाएगा, भाई मेरे बुरा मत मानना, इतने जीवन तुम्हारा व्यतीत हो गया तब कुछ नहीं कर पाए, 3 घंटे में क्या करोगे, क्या कर पाओगे? इसलिए मुझे विशेषकर ये बातें बोल देनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट मेरे पास आए कि मुझे कष्ट हुआ। तो पहला सिद्धांत ये कि अंधविश्वासी मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो। अगर हिंदू हो, अपने हिंदुत्व की परंपराओं पर विश्वास रखते हो, अपने ऋषि मनीषियों पर विश्वास रखते हो, अपने वेदों पर विश्वास रखते हो, अपने शास्त्र पुराणों पर विश्वास रखते हो, तो ये दुनिया की चीज़ें सब तंत्र मंत्र बाहर से नहीं आया, किसी का मनगढ़ंत नहीं है, सब शास्त्रीय है, सब वेदों की शाखाओं से निकला हुआ है। इसको समझने का प्रयास करो और सबके हित के लिए, समाज के हित के लिए जो करना है, समाज के हित के लिए करो। मैंने एक वीडियो पहले डाला था जिसमें खुल करके मैंने बोला था कि जितने तंत्र मंत्र करने वाले हैं, चैलेंज है मेरा सबको, जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले हैं, सब लोग एक समूह बनाओ और अपनी भारतीय सीमा रेखा के अंदर जो घुसपैठिए हैं, जो अपने भारतीय जवानों को लाश के रूप में बदल के डाल देते हैं, माँ बाप उनके तड़पते रह जाते हैं, ऐसे विद्रोहियों के लिए तुम्हें कुछ आता है तो कुछ करके दिखाओ। मैंने जो सुबह वीडियो डाला सिर्फ इसके ऊपर है, तुम्हारे परिवार का इसमें हित नहीं है, खुली बात समझ लेना, तुम्हारी समाज का भी इसमें हित नहीं है। जो राष्ट्र का शत्रु है, जो राष्ट्र का दुश्मन है, ये उसके ऊपर काम करेगा। खुल करके मैं बता दे रहा हूं, भ्रमित मत होना। कोई तुमसे शत्रुवत व्यवहार रखता है, तुम्हारे गांव का है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे परिवार का है, उसका हित नहीं कर पाओगे। ये प्रयोग उस पर होता है जो तुम्हारे राष्ट्र का हितैषी नहीं है, उसके लिए काम करता है। जो तुम्हारे धर्म का हितैषी नहीं है, उसके ऊपर काम करता है। जो हमारी परंपराओं का हितैषी नहीं, अपने राष्ट्रीय परंपराओं से विलग कर रहा है, उसका हित, ये उसके खिलाफ काम करता है प्रयोग, जो सुबह मैंने डाला था। खुल करके मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे आप लोग भ्रमित न हो, अंधविश्वासी न बने। अब मैं तिलक के संबंध में बता रहा हूं, जिससे आप लोगों का कल्याण हो, अच्छा व्यवहार बने, अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, तुम्हारी उन्नति हो, रुके हुए कार्य तुम्हारे सफल हों। सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आगे आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हो हमारे बारे में, या हमारे जो मैं वीडियो डालता हूं उसके बारे में। यह चिंतन करना आपका काम। आप ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध प्राणी हैं, कोई अज्ञान नहीं है। अब मैं आपको तिलक के संबंध में बता रहा हूं, जिससे तुम्हारा सबका कल्याण होगा, हर चीज में कल्याण होगा। नील दूर्वा, नीले रंग की एक दूब घास आती है, उसको ले लो, मैंसिल ले लो, हड़ताल ले लो, 3 चीजें। इनको एक पाकड़, पीपल जैसा पेड़ होता है, ये पाकड़ कहलाता है, उसमें किसी औजार से छेद लगा करके उसका दूध अर्जित कर लो। उसी दूध में इन चीजों को घोटो, या पाकड़ पेड़ का गोंद मिल जाए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लो तब घोटो, या गाय का दूध उसमें थोड़ा डाल लो तब घोटाई करो। खरीले में घोटाई होगी, कूटा नहीं जाएगा, इसकी घोटाई करो और लेप जैसा तैयार कर लो जो तिलक लगाने पर लग जाए, ऐसा तैयार कर लो। 3 प्रकार के तिलक मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आखिर में इसका मंत्र बता दे रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा। एक तो एक नंबर 1 का ये तिलक ये हो गया। दूसरा तिलक ये है कि विष्णुकांता की जड़ और उसके फूल ले लो। एक सर्पाक्षी पौधा होता है जिसको महिष्कंद भी बोलते हैं,
उसको ले लो। पत्ती मिल जाए तो ठीक, कंद मिल जाए तो ठीक है, चलेगा। और सहदेवी जो पौधा होता है उसकी पत्ती और जड़, पत्तियों का अर्क निकाल लो, मसल करके ऐसे रस उसका निचोड़ लो और जड़ उसकी ले लो। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा गोरोचन डाल करके, और बकरी के दूध मिल जाए, बकरी का दूध मिल जाए तो विशेष उत्तम है, उसके साथ खरील में घोट करो, इसका तिलक तैयार कर लो। ये भी तुम्हारे बहुत काम का है। जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान मिलेगा, तुम्हारे कार्य होंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने चरित्र को स्वच्छ रखो। प्रकृति उसी व्यक्ति की मदद करती है। झूठ का सहारा थोड़े दिन आदमी बढ़ जाता है, अच्छी बात है, पैसे के लिए सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन नहीं मालूम कितने लोगों का खजाना यही पड़ा रहा, लोग चले गए, उनका उपभोग कोई दूसरा किया। तो इन चीज़ों से बचो मेरे भाई, मेरी बात पर ध्यान देते हुए मेरी चीज़ों को ध्यान दो, सीखो। अब तीसरा मैं प्रयोग बता रहा हूँ, प्रियंगू, जिसको नाग केसर कहते हैं। कुमकुम, जिसका रोली और कुमकुम जो होता है वो ले लो। एक कुष्ठ लकड़ी होती है, काष्ठ, उसको ले लो। चमेली के फूल ले लो। तगर एक काष्ठ होती है, उसको ले लो। इनको गाय के घी में रगड़ो, गाय के घी में खरील में डाल करके उसको घोटो, इसका तिलक बना लो। शर्त एक है, या तो इसको चांदी के डिब्बी में रखो, तीनों को अलग अलग, एक में नहीं मिलाया जा सकते, अलग अलग, या तो चांदी की डिब्बी में रखो या तो कांच की डिब्बी में रखो। दो ही तरीके हैं इसके, लोहे के बर्तन में इसको नहीं रखा जाता है। हाँ, अब इसका आखिरी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ये तैयार करने के समय तीनों तिलकों में से कोई भी आप घोट कर रहे हो तो घोट करने के समय एक छोटा सा मंत्र है, उसको पढ़ते जाओ। दाहिने हाथ से घोटाई करो, बाएं हाथ से तुम्हारी माला चले, या बाएं हाथ से घोटो तो दाहिने हाथ से तुम्हारी माला चले। 11 माला तुमको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा घोटते हुए। एक दिन का काम नहीं, ये 11 दिन लगता है। तिलक तुम्हारे पूरे जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। मंत्र मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम त्रिपुरेश्वरी, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम त्रिपुरेश्वरी, सर्वजन आने आने में बसमाने स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम त्रिपुरेश्वरी, सर्वजन आने आने में बसमाने स्वाहा। मंत्र इतना है, इसका आप जाप करते रहोगे, 11 दिन ऐसा कर ले जाओगे। भाई मेरे, ये रामबाण है, सबका हित करने वाला है, परिवार का कल्याण करने वाला है, इसमें किसी का कोई अहित नहीं है। इसका तिलक करोगे तो पहली चीज, बुद्धि के विकार चले जाते हैं, जो बिना मतलब का खुराफात जो विचारों में आता है ये दूर हो जाएगा अपने आप। आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आप अच्छे विचार वाले बन जाओगे, आप अपनी उन्नति की तरफ सोचोगे। किसी भी गलत आदमी का साथ आप नहीं कर पाओगे। कोई गलत ढंग से आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो आप उसे सीधा सीधा जवाब दे दो, क्योंकि इतनी तुम्हारा, इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, जिसको आज्ञा चक्र कहते हो। आज्ञा चक्र पर ही तो तिलक लगाया जाता है। इसका प्रभाव है कि तुम्हारी बुद्धि को खोले। इसको ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ज्ञान चक्षु उतना सीमित रहता है कि तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने देता, तुम्हें सब कुछ अच्छा भला बुरा ज्ञान होने लगता है तो आप नहीं जाओगे। आज्ञा चक्र का मतलब ये हुआ कि जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो मात्र कल्पना करने मात्र से ही
वो चीज़ वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाए। आज्ञा चक्र ये चीज़ है। मैंने भी 50 वीडियो देखे हैं, नहीं मालूम कितने लोगों के वीडियो देखे हैं, लेकिन जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आई वो नहीं आई। इन सभी चीज़ों को विचार करते हुए अंधविश्वास में न पड़ो, मेहनत करो, पहले अपनी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो, योग्य बनो। एक बार कंपटीशन में आओ, एक बार अपने योग्यता के अनुसार फार्म डालो, कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ। ये तिलक तुम्हारा हर जगह मदद करेगा। 4 पैसे की अर्निंग शुरू हो जाए, तुम्हें कोई अच्छा पद मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, सरकारी सर्विस मिल जाए, तुम्हारे घर का काम चले, तुम्हारी भी 4 आदमियों में इज्जत और मर्यादा बढ़े। मेरे सभी वीडियो इसी पर आधारित है। ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई भाई मेरे किसी से भी मेरी जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बार बार हिदायत देता हूं कि भ्रमित मत हो, समय मत बर्बाद करो अपना। इसी के साथ मैं अगलाता हूं, मैं इस वीडियो पर ध्यान से देखो, इसको समझो, पढ़ो, नोट कर लो, डाउनलोड करके नोट कर लो इनको। ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारा हित होगा इसमें। मैं भी गरीब परिवार का सदस्य हूं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन मर्यादा से और प्रतिष्ठा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पैसा अपनी जगह महत्व रखता है, मर्यादा और प्रतिष्ठा अपनी जगह। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, सुनें। तुम्हारा दिल करे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।